नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप सिंह परिहार। आज बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर की। कोलोरेक्टल कैंसर में कोलन का कैंसर, कोलन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्माइड कोलन आता है। तो इसमें ये जो कैंसर है पहले वेस्टर्न में अधिक पाए जाते थे, लेकिन अब भारत में भी अधिक पाए जाने लगे हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन के कारण भारत में इसके केस भी पाए गए। ऐसा माना गया है कि डेथ के मामले में कोलोरेक्टल कैंसर 3rd नंबर की डिसीज़ है। पहले दो में प्रोस्टेट, मेल में प्रोस्टेट और दूसरे में लंग कैंसर या ब्रोंकस कैंसर, और 3rd में इसको मानते हैं कोलोरेक्टल कैंसर से डेथ होती है। और यदि फीमेल है तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और फिर लंग कैंसर, और 3rd नंबर पर मानते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर से डेथ हो रही है। तो आज ये कोलन कैंसर की बात करेंगे। कोलन कैंसर जैसा मालूम ये कई तरीके से होता है। एडिनोमा, कार्सिनोमा सीक्वेंस से होता है। स्पोरोडिक केस मिलते हैं, कईयों में फैमिलियल केस मिलते हैं, और कईयों में हेरिडिटरी कैंसर भी पाया गया है। तो इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। स्पोरोडिक केस कभी कभी मिलते हैं। एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस जो होती है, पॉलिप होते हैं। पॉलिप कई टाइप के होते हैं, जैसे हीमाटोमस, इन्फ्लामेटरी, ये पॉलिप होते हैं। और फिर इनमें एडिनोमा बन जाते हैं। एडिनोमा, यदि एडिनोमा का साइज ज़्यादा बड़ा बनता है, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। एडिनोमा भी कई टाइप के होते हैं, जैसे ट्यूबुलर एडिनोमा, वीलस एडिनोमा। वीलस एडिनोमा में कैंसर ज़्यादा बनता है, ट्यूबुलर में थोड़ा कम रिस्क रहती है। तो इस तरह से इनके एडिनोमा पाए जाते हैं और पॉलिप पाए जाते हैं। इनके लिए स्क्रीनिंग भी की जाती है। यदि किसी की फैमिली में कैंसर पाया गया है तो फिर उसको एवरी 5 ईयर कोलोनोस्कोपी द्वारा देखते हैं, और यदि पॉलिप या एडिनोमा पाए जाते हैं तो उसको निकाल के उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, और उस अनुसार उसका आगे का उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कोलोन के बारे में। इसमें जीन भी पाए गए हैं, जीन फैमिलियल एडिनोमाइसिस पॉलीपोसिस जो FAP, इसमें AFC जीन भी पाया गया है। और उसमें ये है कि साथ में इसमें और भी डिसीजेज मिलती हैं, जैसे इसमें डेस्माइड ट्यूमर मिलता है, ओस्टियोमा मिलता है, इसे गार्डनर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये इस तरह से पाया गया है इसमें। और हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर भी पाया गया है। हेरिडिटरी में इसके साथ पॉलिप तो रहते हैं, पॉलिप के साथ एडिनोमा, और इसके साथ इसमें इसको कहते हैं लिंच सिंड्रोम 1 और लिंच सिंड्रोम 2। लिंच सिंड्रोम 2 में इसमें ओवेरियन के एक मास मिलता है, और लेफ्ट साइड का होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम मिलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन के लक्षण मिलते हैं। इसमें इंक्रीजिंग कॉन्स्टिपेशन होता है, या कॉन्स्टिपेशन के साथ उसको कभी कभी डायरिया होता है, और ब्लड जाता है, ब्लड उससे के पर रेक्टम जाता है, तो खून की कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये राइट और लेफ्ट साइड के कैंसर के अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। और यदि ये पाए जाते हैं तो इनकी जांच कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, सिग्माइडोस्कोपी होती है, बेरियम एनीमा है, और CT कंट्रास्ट, और उससे भी मालूम चल जाता है कहाँ का कैंसर है। तो उस अनुसार उसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि राइट साइड का कैंसर है, जैसे सीकम का है, तो राइट हेमिकोलेक्टोमी करते हैं। यदि लेफ्ट साइड का पाया गया है तो लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी करते हैं। और बीच का मिलता है यदि ट्रांसफर कोलोन का, तो एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी करते हैं। तो इस तरह से ये इसके बारे में बताया, इसका ट्रीटमेंट का। और इसके बाद इसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी कराते हैं, और इसको सर्वेलेंस में लेते हैं। इसकी यदि किसी में कैंसर जल्दी पाएगा, वो मतलब कहना चाहिए अर्ली पाया गया 50 ईयर की एज से पहले, तो उसको कोलोनोस्कोपी एवरी 5 ईयर करते हैं, और उसको देखते हैं कि उनके फैमिली में कुछ और तो नहीं हो रहा। फैमिली में 2-3 जनरेशन पीढ़ी तक देखते हैं। 1st डिग्री रिलेटिव, जैसे उनके खून के जो रिश्ते वाले होते हैं, उनको देखते हैं, तो जिससे उनको बचाया जा सके। ये इस तरह से करते हैं। और इसकी जब इनके ऑपरेशन हो जाते हैं, ऑपरेशन के बाद इनकी स्टेजिंग रहती है कैंसर्स की। स्टेज 1 है, 2 है, 3। यदि 3 स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी भी देते हैं, फोल्डबॉक्स कीमोथेरेपी दी जाती है। और बाकी स्टेज में ये रिसेक्शन करते हैं, और उसके ऑपरेशन के बाद भी उसका फॉलोअप करते हैं, कि जैसे एवरी 5 ईयर तक उसमें एवरी 2 ईयर उसको कोलोनोस्कोपी करते हैं। और इसका एक मार्कर है CEA, उसको देखते हैं। यदि वो बढ़ रहा है तो ऐसा मानते हैं कि डिसीज फैल रही है, यदि वो कम होता है तो मानते हैं कि डिसीज कंट्रोल हो रही है। तो इस तरह से ये कोलन कैंसर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी।
आशा है यह जानकारी उपयोगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।